था। लेकिन जब मैं उनको देखना शुरू किया तो मुझको भी लगा कि कुछ तो बात है उस बंदे में। जादूगर यदि अपना ट्रिक बता देगा तो वो जादू ही समाप्त हो जाएगा, लोग इसे करने लग जाएंगे। भाई लेकिन यहाँ पर जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से कहा जा रहा है चीज़ों को मानते हैं, चमत्कार को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो हाँ सिद्धि है ये। क्या बागेश्वर जी को आप अपना गुरु अरे मैं तो नहीं मानता था भाई, मैं क्या बताऊं, लेकिन अब मुझको ऐसा लगता है कि सिद्धि है किसी न किसी निधि के साथ पैदा हो। अगर कोई व्यक्ति एक भिखारी है, उनके शरण में जाना ही मेरे जीवन का उद्धार होगा। हैकरों की एक टीम है बागेश्वर धाम महाराज के पास, वो भी आते हैं नीम करौली बाबा के पास। ये जो है ना मतलब है इससे ये एक जो बात कही है कि तुम मेरा साथ दो, आगे आपकी लाइन है। छत्तीसगढ़ अभी पूरे देश में छाया हुआ था। राजधानी रायपुर की चर्चा सभी जगह हो रही। कारण ये था बागेश्वर धाम सरकार। बागेश्वर धाम सरकार को लेकर आस्था, विश्वास, अंधविश्वास, ये तीनों बातें सामने आ रही है। मुझको भी मैं तो पहले नहीं जानता था, मैं धीरेन्द्र महाराज को ज़्यादा नहीं सुनता था, लेकिन मेरे घर में जो मेरी पत्नी है उनका वीडियो, उनके प्रवचन हमेशा वो सुनते रहती थी। तो मैं उनको बोलता था कि ये तुम क्या सुन रहे हो भाई, कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई के बारे में तुम कुछ देख लो, विवेकानंद जी के बारे में कुछ देख लो, ये मैं उनको बोलता था। लेकिन जब मैं उनको देखना शुरू किया तो मुझको भी लगा कि कुछ तो बात है उस बंदे में, जो इतने निडरता और साहस के साथ में अपने धर्म के प्रति वो काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है भाई साहब, जैसे आप जो बात कर रहे थे कि भाई कुछ उसमें फ्रॉड हो सकता है, वो फेसबुक से लोग देख ले रहे हैं किसी के, तो आप क्यों ऐसा बोल रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, लेकिन आजकल के जनरेशन में देखते हैं कि जो डाटा है की बात की जाती थी। मैंने कहीं कहीं देखा पढ़ा कि जो डाटा रहते हैं उसे सारी जानकारियां ले ली जाती है। वाली बात मत करो, हम आपके पास बाद में आएंगे। तन्मय जी आप क्या कहना चाहेंगे? हरी जी से हम बाद में बात करेंगे। हम इस पर यही कह सकते हैं कि हम तो मानते हैं, चीज़ों को मानते हैं, चमत्कार को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो हाँ सिद्धि है ये। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें सिद्धि है, सिद्धि प्राप्त है। यहाँ पर कहा जा रहा है सिद्धि है। हिंदुस्तान में हमेशा से ही चमत्कार को नमस्कार किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ कई बाबा आते हैं, उनके कई धर्मावलंबी भी होते हैं, लगातार देखते हैं, आसाराम हो गया या फिर बाबा राम रहीम हो गया। वैसे बागेश्वर बाबा धाम के जो सरकार है उनके भी कई धर्मावलंबी। अब जब मैं यहाँ पर आपको कहूँगा कि जब भी सनातन का कोई बात करता है, चाहे वो आसाराम हो, आसाराम के पीछे लोग पड़ गए, ऐसा मुझको लगता है कि क्योंकि उन्होंने जो 25 दिसंबर को लेकर जो एक आंदोलन छेड़ा था, तुलसी पौधे को लेकर जो उन्होंने क्रांति लाई थी, इसलिए उनके पीछे, और मातृपितृ दिवस जो फरवरी में करते थे, वैलेंटाइन डे आता है, तो उन्होंने मातृपितृ पूजन दिवस शुरू किया था। उन्होंने कहीं ना कहीं उनके पीछे भी विरोधी लोग पड़ गए थे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज चैनलों में आकर एक जो लड़की है, क्या नाम है उसका, सुनामिया सुहानी ऐसा कुछ नाम है, हाँ सुहानी शाह, अच्छा सुहानी शाह। अब जो आ गई है वो कलाबाजी दिखाती, जैसे कि आप कोई भी नंबर आप मन में लो, आप ये नंबर जोड़ो, ऐसा जोड़ो, फलाना ढकाना। तो ये तो हम भी बचपन में करते थे, ये एक प्रकार का ट्रिक था। अब वो मन में आप क्या नंबर ले, जोर जोर से नंबर लो, आप मन में ऐसा चिल्लाओ कि आपसे मेरे तक आवाज आने। अरे भैया, जितने टाइम में तुम नाम बताते हो किसी का, उतने टाइम में तो बाबा बागेश्वर धाम 4 लोगों का नाम जो है, या 4 लोगों के बारे में जो उनका हिस्ट्री है, बिना देखे बता दे। अब इस पर क्या कहोगे भाई? ये चमत्कार, हम चमत्कार वो भी नहीं कहते हैं, चमत्कार ये भी नहीं कहती है, ये कहते हैं कि ये एक वाइब्स है, एक वाइब्स मुझको आता है। तो ये वाइब्स तो सुहानी और धीरेन्द्र महाराज भी कहते हैं, चमत्कार कोई नहीं कहता। ये चमत्कार मीडिया वाले, हम जो आप लोग हैं, ये कहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, बात ऐसा है कि जादूगर अपना ट्रिक कभी नहीं बताता। जादूगर यदि अपना ट्रिक बता देगा तो वो जादू ही समाप्त हो जाएगा, लोग इसे करने लग जाएंगे। भाई लेकिन यहाँ पर जब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज से कहा जा रहा है कि आप जो है साधना, वो तो बोल रहे हैं कि आप सब व्यक्ति में कोई ना कोई शक्ति है, आप साधना करो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जादूगर जो है सुहानी और ट्रिक नहीं बताऊंगी बोलती है, लेकिन धीरेन्द्र महाराज तो बोल रहे हैं ना कि आप भी साधना करो, आपको भी ये शक्ति मिल जाएगी। नहीं, वो कहाँ बता रहे हैं, वो लगातार बताते नहीं, वो तो लिख के देते हैं ना। अगर वो बता देंगे तो उनकी जो शक्तियां हैं वो सबको पता चल जाएगी। नहीं, आप नहीं, वो बोल रहे हैं ना भाई आप साधना करो,
आप साधना करो तो आपको भी मिल जाएगी। नहीं तो बोल आप क्या कहना चाहोगे भाई? इस पर एक बात स्पष्ट है कि स्वामी धीरेन्द्र जो है, जो भी अपने धीरेन्द्र जी है बागेश्वर धाम के जो पुजारी है, उन्होंने वो कहते हैं कि मंत्र किसी को नहीं बताना। तो ये सनातन की पुरानी तकनीक है। इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे मंत्र आज मार्केट में ऐसे चल रहे, जिसमें से गायत्री मंत्र भी है जो बिना गुरु के नहीं दी जाती, और जो गायत्री मंत्र को पढ़ता है बिना गुरु के गाइडेंस में, उसका जो अच्छा होना जाता है उसकी जगह उल्टा हो जाता है। तो मार्केट में आज लोग एक इसके ऊपर पिक्चरें बन गई कि भाई मैं तो गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, मेरा तो कुछ अच्छा नहीं होता, मेरा तो बुरा होता है। तो होगा ही, क्योंकि जो प्रिस्क्राइब्ड है अगर वो नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा, उसके विपरीत ही परिणाम होंगे। यहाँ पर आप हमको सिद्धि के बारे में बताइए। जो धीरेन्द्र महाराज बोल रहे हैं कि आप भी साधना करो, आपको भी ये सिद्धि मिल जाएगी, जबकि सुहानी क्या बोलती है, हम जादूगर हैं, हम ट्रिक नहीं बताएंगे। अगर एक ध्यान दिया जाए बात का, तो अगर सनातन धर्म में अगर हम इस बात पर ध्यान दें तो सब कोई व्यक्ति किसी न किसी सिद्धि या किसी न किसी निधि के साथ पैदा होते हैं। तो ऐसा नहीं है सिद्धि या निधि होगी तो अच्छा ही अच्छा होगा। किसी किसी को ऐसा रहता है कि ये कहने पे सच हो जाता है, जिसको काली जुबान कहा जाता है। इसको तो सभी लोग, आप अपने दोस्तों को भी देखे होंगे जिनको आप काली जुबान कहते हैं, तो वो भी एक प्रकार की सिद्धि ही है, बस हम उसके बारे में जानते नहीं। तो सुहानी जी जो माइंड रीडिंग की बात करती है, जिनको बहुत अच्छे से फेशियल एक्सप्रेशन समझ में आ जाते हैं, ऐसा मेरे एक मित्र हैं जावलपुर में रहते हैं, उन्होंने बताया था, वो एक ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि ये जन्मजात सिद्धि होती है, और जिन लोग ऐसी रीडिंग्स कर लेते हैं उनको भी वो सिद्धि होती है। जस्ट वो उसको ट्रिक समझते हैं, बट कायदे से उनके पास वो हुनर जो बचपन से उन्हें मिला है, वो सिद्धि उनके पास है। अगर उसमें वो साधना का कार्य करेंगे तो उनको वो साधना का काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह। साधना को लेकर आप बाद में बताना। यहाँ पर यही देखने को आ रहा है कि जो साधना की बात है, साधना से ही सिद्धि होता है। तो आप भी साधना करो ना हरि जी, तो आपको भी जो सिद्धि प्राप्त होगा। सनातन धर्म में कहा गया है कि बिना गुरु के यह सब ज्ञान बेफुजूल है। जैसे कि उन्होंने बताया तन्मय जी ने, गायत्री मंत्र जो उसका जाप कोई भी कर लेता है, लेकिन वह सिद्धि तभी होगी जब उसका अनुभव के साथ किसी गुरु के साथ यह दिया जाए, तब वह सिद्धि होगी। मैंने कहा कि जो सुहानी साहब बताती है वो एक प्रकार का माइंड रीडिंग है, लेकिन जो बाबा बागेश्वर भी करते हैं उनके पास भी वो कला है, लेकिन सबका दिखाने का अलग अलग तरीका है। कला नहीं है भैया, वो उनके ये तो कहते हैं कि मुझको पूर्वजों से प्राप्त हुआ है जी। वो कला नहीं बोल रहे हैं, ये साधना है उनके परिवार का, उनके पीढ़ी का। वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम करते आ रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं। ये कलाबाजी, ये कलाकारी, जादूगिरी नहीं दिखाते। कोई भी काम हो उसको लगातार करते रहने से वो एक प्रकार की कला बन जाती है, वो सिद्धि बन जाती है। सुहानी साहब के विषय में भी वही है कि वह जो करती है वह उनकी साधना है। बाबा बागेश्वर जो करते हैं वह उनकी साधना है, बस विषय को समझने की जरूरत है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि डाटा का महत्वपूर्ण उपयोग है। अब देखिए कि जिस पत्रकार, क्या पत्रकार था आप जानते हैं, नाम क्या है पत्रकार का? ज्ञानेंद्र तिवारी। हाँ, ज्ञानेंद्र तिवारी जी के परिवार ने पोस्ट डाली थी। पोस्ट में यह भी बताया था कि उनके घर क्या क्या कार्यक्रम हुआ था। जो तिवारी जी, बृजभूषण तिवारी जिनका नाम आ जाए, वो फेसबुक के कमेंट में डला हुआ है और उनकी भतीजी का भी नाम डला हुआ है। भैया तो यहाँ पर जितने 6 लाख लोग पंडालें बैठे, सबके थोड़ी ना फेसबुक पढ़ते रहेंगे भाई। यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग हैं उनके भाई। कई लोग तो घर से अर्जी लगा रहते हैं यार। यहाँ पर ये भी देखना होगा तन्मय कि सबके सब फेसबुक में नहीं डालते हैं। नहीं, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तो ऐसे व्यक्ति को भी पकड़ा था जो अपनी एक्स का मर्डर करने के लिए बंदूक लाया था। तो वो किसको पता था? वो किसको पता था? जिसने तमंचा खरीद लिया था, क्या वो फेसबुक पे डालता? तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ चीजें, सिद्धि अलग होती है, डाटा अलग होता है, फ्रॉड अलग है, साधना अलग है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अभी हरीश भाई ने भी माना है कि सनातन में सिद्धि से हर कुछ प्राप्त हो सकता है, इसके लिए आपको वैलिड व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हरीश भाई, आपको भी अब बाबा बागेश्वर को गुरु बनाने का समय आ गया है। क्या बागेश्वर धाम आपकी तो गुरु है? आप भी जाओ। देवेंद्र जी, क्या बागेश्वर जी को आप अपना गुरु? अरे मैं तो नहीं मानता था भाई, मैं क्या बताऊं, लेकिन अब मुझको ऐसा लगता है कि सब व्यक्ति का कोई ना कोई गुरु होता है। जैसे हमारे बाल्यावस्था में हमको KG1 KG2 तो आप मानते हैं उनको? अब पत्रकारिता में आए तो पत्रकारिता के कोई गुरु। अब धर्म क्षेत्र में मुझको ऐसा लगता है हमारे वही गुरु हैं जी।
तो मैं तो अपना बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को गुरु मानता हूँ, और उनसे बढ़कर अभी तो कोई है ही नहीं। तो इसमें मतलब अब स्पष्ट हो रहा है कि पत्रकारों की सारी जमात को अब जो है बागेश्वर धाम जी जो है अपना गुरु बनाते जा रहे हैं। देखते हैं, हमें तो ये लगता है कि मैं उन्हें एक सिद्धि प्राप्त पुरुष मानता हूँ, गुरु मानूं या ना मानूं पर वो सिद्धि प्राप्त पुरुष है। पर ये हमारे जो हरीश जी है वो उन्हें ऐसा समझते हैं कि वो कोई नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं कि trickster है, लगातार नहीं, ऐसा नहीं है। हमने कहा कि डाटा हैक के जरिए भी ये सारी जानकारियां निकलवाई जा क्या सकती आपको ये है। लगता है कि बागेश्वर धाम डाटा हैक करने में सामर्थ्यशील है? कुछ भी हो सकता है, मतलब आप मानते हो इस बात को कि उन्होंने मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जैसे कि पत्रकार के साथ जो कहाँ से लिया जाता है डाटा, जैसे कि ऑनलाइन पराध्वनि जो आप बता रहे थे, वैसा कुछ उनका सिस्टम होगा जिसके माध्यम से वो डाटा लेते होंगे। हैकरों के पास भी जो हैकर रहते हैं वह भी इस प्रकार की सिद्धि एक नई चीज यहाँ पे नया आ रही है कि हैकरों की एक टीम है बागेश्वर धाम महाराज के पास, ऐसा कहना है हमारे हरीश जी का। ऐसा नहीं कहना है, आप तथ्य को हैकरों की टीम है, ऐसा ये कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि भाई ये भैया हैकर अब भगवान महाराज के पास यही काम बच गया है कि हैकर लोग का टीम बैठा ले, रात भर हैकरों को किसी का डाटा चुराने, मतलब यही काम बच गया है। बताओ भला। चलिए ठीक है, आप भी तो अच्छा क्लोजिंग रिमार्क्स आप क्या देना चाहेंगे हरीश? सनातन विश्वास आधारित है, वो किसी चीज को विश्वास कर लेता है, उसी के मुताबिक कार्य मतलब जो विश्वास रहता है उसी के अनुसार काम करता है। लेकिन हम इस चीज को भी नकार नहीं सकते कि डाटा हैक जैसी भी चीजें हैं जो इस संसार में हो रही है, बड़े बड़े देश, चाइना हो, अमेरिका हो, इसके माध्यम से जो इतना डाटा हैक करने के बाद भी अपने जो मार्क जुकरबर्ग है उन्होंने तो नहीं बोला कि मेरे पास सिद्धि प्राप्त है। वो भी आते हैं नीम करौली बाबा के पास। ये जो है ना, मतलब है इससे ये चीज समझ में आ चुकी है कि पूरा दुनिया जिस प्रकार से समय पे कुछ आरोप लगाए जा रहे थे, वैसे ही हमारे पत्रकार बंधु जो है कुछ आरोप लगाकर ये सिद्ध करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे पत्रकारों की जो जमात है वो थोड़ा सा साइंस और विज्ञान की तरफ ज्यादा फोकस है, और पत्रकारों को चमत्कार इस शब्द पर ज्यादा जानकारी नहीं है। देखिए भाई साहब, आपका विज्ञान जहाँ पे खत्म होता है वहां से धर्म हमारा शुरू होता है। धर्म आपका धर्म कौन सा है? सत्य और सनातन। अच्छा, आपके धर्म का नाम सत्य सनातन है। आप आर्य समाजी है यार? नहीं, हम आर्य ये देखो, यही पत्रकारों की एक बड़ी मुसीबत है, कुछ बोल के फंसाने लगते हैं। हम सत्य सनातन धर्म है। तो इस पर आपका क्या कहना है जो हरीश जी ने कहा? तो मेरी बात ऐसी है कि जैसे उन्होंने भी कहा कि मार्क जुकरबर्ग नीम करौली बाबा के पास आते हैं, तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यदि वो बाबा को मानते हैं, उनका विचार सनातन के प्रति है, तो हम कौन होते हैं भाई? हम कौन होते हैं ऐसा प्रश्न चिन्ह उठाने वाले? मेरी आस्था जहाँ है, मेरा विश्वास जहाँ है, उसको मुझको मानने देना चाहिए। आप जो मेरा विरोध करते हैं ये ठीक बात नहीं है। मैं तो आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप जबरदस्ती मानो। ठीक है, तो इस पर अंत में यही है कि ये तुम मेरी आस्था को मानते हो, मैं तुम्हारी आस्था को नहीं मानता हूँ। ये विषय इसलिए चलता रहेगा कि भारत का संविधान है, ना हम किसी को मानने से रोक सकते हैं और ना ही हम किसी को विरोध करने से रोक सकते हैं। इसी बात के साथ ऐसी और गर्मागर्म डिस्कशंस को देखने के बोल छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।